बिजली का संकट लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ देश में पावर शॉर्टेज बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगे ईंधन के चलते बिजली के उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो रही है। देश में पावर शॉर्टेज 100 मेगा यूनिट पर डे तक पहुंच गई है, इसको भी पार कर चुकी है और आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है, ये भी तय है। हम इससे पहले मनी सेंटर में आपको याद होगा चर्चा कर चुके हैं कि बिजली बोर्ड के घाटे बड़े हो रहे हैं, आयातित कोयला महंगा हो रहा है, कोयले की आपूर्ति भी जरूरत के मुताबिक नहीं हो पा रही है। संकट गहरा है सर, इस संकट का समाधान कहां से है? शुभम, हम पिछले मनी सेंट्रल को कल आप या इस हफ्ते के मनी सेंट्रल को आप दोबारा जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने विस्तार से घाटों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में बताया है। यहां दो तरीके के समाधानों की कोशिश की जा रही है और दोनों ही समाधान शुभम सख्त हैं और हमारे आपकी जेब के लिए और हमारी चीज हमारे जीवन पर हमारी ज़िंदगी जीने की लागत को प्रभावित करेंगे। पहला बड़ा कठिन समाधान है, परोक्ष रूप से राज्य सरकारें अब डिमांड मैनेजमेंट में लग गई हैं और डिमांड मैनेजमेंट इस तरह से कि बिजली की कटौती की जाए ताकि डिमांड कम रहे। इसका असर हमें 12-13 स्टेट्स में इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर दिखाई दे रहा है। उन्हें उनके फीडर से बिजली की कटौती की जा रही है। शहरी इलाकों में बिजली की कटौती की जा रही है। चूंकि बिजली कंपनियां डिस्कॉम्स के पास पैसे बकाया हैं, राज्य सरकारें उनके पैसे वापस तत्काल नहीं कर सकती, वो कोयला कंपनियों को पैसा नहीं दे सकती, बिजली जनरेटर कंपनियों को पैसा नहीं दे सकती। इसलिए पहला काम डिमांड मैनेजमेंट के तौर पर किया जा रहा है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत में बिजली की इतनी उत्पादन क्षमता होने के बाद भी ये दावे किए जाने के बाद कि हम ऑन डिमांड बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, हमें ये क्रूड डिमांड सप्रेशन की तरफ जाना पड़ रहा है क्योंकि बिजली उद्योग संकट में है और कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही। दूसरा सुधार जिस पर काम शुरू हो गया है वो ये है कि 4 या 5 राज्यों ने अब इस नीति की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है कि जैसे जैसे कोयले की और बाकी चीज़ों की लागत बढ़ेगी, उनकी बिजली डिस्कॉम कंपनियां ऑटोमेटिकली पास थ्रू कर देंगी प्राइसेस को, जिसको हम पेट्रोल डीजल के तौर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ये जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि कंटिजेंसी क्लास डाल देंगे अपने बिजली खरीद समझौतों में, जो वो प्राइवेट कंपनियों के साथ या सरकारी बिजली प्रोड्यूसर्स के साथ जैसे एनटीपीसी उनके साथ लेते हैं कि जैसे ही कच्चे माल की कीमत या उनके लिए कोयले की कीमत बढ़ती है, इंपोर्टेड कोल या डोमेस्टिक कोल की, वो अपनी कीमतों में बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं से पास ऑन करेंगे, ये डीरेगुलेट कर देंगे। हाँ, एक तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। गुजरात ने इस तरीके की कोशिश एसआर एनर्जी के साथ शुरू की, ऐसी खबरें आई हैं। कुछ ज़्यादा दबाव इसमें निजी कंपनियों का है क्योंकि उन्हें उनके पेमेंट्स फंसे हुए होते हैं। एनटीपीसी के पेमेंट्स के पीछे तो उसके सरकार से जो राज्यों को जाने वाले संसाधन है उनकी गारंटी होती है। तो बिजली के संकट को निपटने के लिए कीमतों में, बिजली दरों में बढ़ोतरी हमारे सर पर खड़ी है और महंगी बिजली भी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस गर्मी में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर, ये माना जाए फिर राज्य एक तरीके से तैयार हो गए हैं कि अब बिजली की कीमतों में आप बढ़ोतरी कीजिए? हाँ, और वो जो सुधार जिस पर हमने कल चर्चा की थी मनी सेंट्रल में कि राज्य सरकारों को इस बात के लिए सहमत किया जा रहा है कि अगर आपने पिछले बकाए राइट ऑफ करने हैं, लिक्विडेट करने हैं, तो पहले इस बात पर तैयार होइए कि जरूरत के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो ये ट्रेड ऑफ है और ये डिफिकल्ट और कठिन लेन देन है, पर 4 राज्यों की तरफ से तो इस तरीके के संकेत हमें मिल ही रहे हैं और ये चारों राज्य बिजली की मांग के लिहाज से बड़े राज्य हैं।